चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का कायदन तफहीर। जो 20 दिसंबर का है बाबू, कितने दिसंबर का? 20 दिसंबर 2023, 20 दिसंबर 2023 यानी आज का कायदन तफहीर है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो टुडे कायदन तफहीर 24/7 को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोलता बाबू, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 180 फीट ऊंचे 7 मंजिला स्ववेद महामंदिर का निर्माण का उद्घाटन किया। ये कहाँ किया था बाबू? तो वाराणसी में किया था। कहाँ किया था बाबू? तो बनारस में किया था। कहाँ किया था बाबू? तो वाराणसी में किया था। वाराणसी के उमराहा में किया था। कहाँ किया था बाबू? उमराहा में। वाराणसी के उमराहा में किया था। जो 180 फीट ऊंचे जो 7 मंजिला जो है स्ववेद मंदिर का जो उद्घाटन किए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी के उमराहा में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तो वाराणसी के उमराहा में किया गया था। चलिए फिर देखते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पैटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया था? जो है बाबू जैकी श्रॉफ को किसे शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया बाबू? तो जैकी श्रॉफ को किया गया था। किसको किया गया था बाबू? तो जैकी श्रॉफ को किया गया था। जैकी श्रॉफ को 2000 पैदा इंडिया के द्वारा 2023 में शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता, हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली हिंदी साहित्यकार का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जो प्रसिद्ध बंगाली हिंदी साहित्यकार थे बाबू अनूप घोषाल को 77 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में बाबू? 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, जिनका नाम था अनूप घोषाल। अनूप घोषाल। चलिए आगे देखते हैं। बोलता, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में किसका उद्घाटन किया? अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया बाबू तो टुडे करेंट अफेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए बोलता, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने बाबू, जगदीप धनखड़ में लखनऊ में जो उद्घाटन किया था बाबू अटल स्वस्थ मेला का उद्घाटन किया था। किसका किया था बाबू? तो अटल स्वस्थ मेला का 2023 का उद्घाटन किया था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब अपने नाम किया? जो पहला किया था बाबू सौरभ कोठाली ने किया था। कौन किया था बाबू? सौरभ कोठाली ने किया था। सौरभ कोठाली ने किया था पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब अपने नाम किया था, जिनका नाम था सौरभ कोठाली ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता, हाल ही में कहाँ पर्यटन द्वारा भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी? जो पहला शुरू किया गया था बाबू उत्तराखंड में शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था बाबू? तो पर्यटन विभाग के द्वारा पहली जायरोकॉप्टर सेवा उत्तराखंड में शुरू कर दिया गया है। ठीक है। हाल ही में किस मशहूर भोजपुरी अभिनेता का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? देखिए 72 वर्ष की आयु में जो निधन हुआ था, भोजपुरी के बहुत जाने पहचाने मतलब कि अभिनेता थे, उनका नाम था ब्रिजेश त्रिपाठी। क्या नाम था बाबू? तो ब्रिजेश त्रिपाठी नाम था। जो 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता, हाल ही में केरल के किसने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफलता चढ़ाई किया था? जो अंटार्कटिका की सबसे चोटी पर जो माउंट विशन पर चढ़ाई करने वाला आदमी था बाबू, माउंट विशन पर जो चढ़ाई करने वाला, जो सफल चढ़ाई करने वाला जो व्यक्ति थे वो शेख हसन खान थे। शेख हसन खान थे, जो पहली बार में क्या किया था, कर दिया था बाबू, सफल चढ़ाई को पूरा कर लिया था। फिर बोलता, हाल ही में किसको भारत में इजराइल के राजदूत को के रूप में नियुक्त किया गया था? किया गया था रुवेन अजर को। किसको किया गया था बाबू? रुवेन अजर को। रुवेन अजर को।
चलिए आगे देखते हैं बाबू। फिर कहता हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? जो सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर रहा था बाबू हरियाणा था। कौन था बाबू? हरियाणा था जो प्रथम स्थान पर रहा था। कौन स्थान पर रहा था बाबू? तो प्रथम स्थान पर कौन रहा था बाबू? हरियाणा रहा था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में जो प्रथम स्थान पर रहा था बाबू वो कौन था बाबू? हरियाणा था। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टुडे करेंट अफेयर को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जा सके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आज का भी ये भी करेंट अफेयर है बाबू, ये भी आज ही का है 20 दिसंबर बाबू 2023 का करेंट अफेयर ये भी है। चलिए शुरू करते हैं बाबू। चलिए शुरू करते हैं। अब हम हमारी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए बाबू तो बेल आइकॉन को दबा लीजिए। बोलता है ना सेमारो इंटरटेनमेंट ने प्रो मैक्स ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में कितनी ट्रॉफियां हासिल की? ठीक है, ये जो ट्रॉफी हासिल किया था बाबू 23 गो हासिल किया था। कै गो हासिल किया था बाबू? तो 23 गो हासिल 13 गो हासिल किया था। कै गो हासिल किया था बाबू? तो 13 गो हासिल किया था। देखिए सोमारो एंटरटेनमेंट ने प्रो मैक्स ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में कितनी ट्रॉफियां हासिल की? ये जो हासिल किया है बाबू 13 गो हासिल किया। कितना हासिल किया बाबू? तो 13 गो हासिल किया। देखिए जिनमें सोमारो एंटरटेनमेंट ने 2023 में प्रो मैक्स ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड में कितनी ट्रॉफियां जीती बाबू? 13 गो जीता। ठीक है, कितना जीता? 13 गो जीता। सभी मिलाकर जिससे उनकी कुल प्रो मैक्स ट्रॉफी की जो संख्या थी बाबू कितना हो गया बाबू? 117 हो गया। कितना हो गया बाबू? 117 हो गया। यानी आप समझ रहे हैं 104 को पहले से जीता हुआ था और 13 को 2023 में जीता तो इसकी प्रो मैक्स ट्रॉफी की संख्या कितना हो गया बाबू? तो 117 को हो गया। कितना हो गया बाबू? 117 को। यदि एक्सीलेंट अवार्ड 2023 का एगो जीता बाबू तो 13 को जीता। ठीक है, बहुत सारे हैं जैसा कि इस कंपनी ने देखिए इस कंपनी ने इन हाउस प्रोग्राम प्रो कैंपेन और साउंड डिजाइन जैसे श्रेणियों में देखिए इन हाउस प्रोग्राम में कई कितने स्वर्ण पदक जीते बाबू? 6 गो। कितने जीते? 6 गो। प्रोग्राम कैंपेन में कितने पदक जीते बाबू? तो 2 गो रजत पदक जीते और 5 गो कांस्य पुरस्कार जीते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोलता है 2022-23 के वार्षिक PLFS रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है? जो भारत में जो बेरोजगार वर्तमान में जो दर है बाबू वो 2.5% है। कितना बाबू? ऑप्शन नंबर 3 2.5% है। ऑप्शन नंबर 3 2.5% है। ऑप्शन नंबर 3 कितना बाबू? 2.5% है। अब इसी में देखा जाए जब 2020 से 21 के बीच में इसकी जो दर थी बेरोजगारी दर था बाबू 4.2% था। 4.2% था, जबकि 22-23 में घट कर कितना हो गया बाबू? 3.2% हो गया। 3.2% हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है काकरा परमाणु ऊर्जा परियोजना इकाई 4 ने हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ये जो हासिल किया बाबू जो किया है विखंडन श्रृंखला का प्रतिक्रिया अब महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर 2। देखिए यदि हासिल की बात किया जाता है बाबू तो जितने भी विखंडन होते हैं काकरा परमाणु ऊर्जा परियोजना ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ठीक है, ये यूनिट जो है 4 ने 17 दिसंबर को निगरानी मानकों को पूरा करते हुए विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया का किया था वो प्राप्त किया था, जिसे हम लोग कह भी सकते हैं कृतकी लीटी की भी कहा जाता है, जो भारत का पहला विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण था। चलिए आगे देखते हैं।
4 नंबर बोलता किफ़ायती बोलता बाबू किफ़ायती शीतलन उपकरण एहेड के उत्पादन को बढ़ाकर गर्मी के तनाव को कम करना परामर्श कार्यशाला कहाँ आयोजित किया गया था। ये जो आयोजित किया गया था बाबू नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में कहाँ किया गया था बाबू? इसकी उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की और 89.6% वोट के साथ तीसरा राजकर हासिल किया गया था। ये जो हासिल किया था बाबू 89.6% वोट के साथ अब्देल फतेह अली सीसी ने तीसरा कार्यकाल संभाला था। ऑप्शन नंबर सी अब्देल फतेह अली सीसी ने 89.6% के साथ अपनी जो कार्यकाल का तीसरी जो है क्या किया था बाबू? कार्यकाल को संभाला था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता क्रिकेट अंडर 90 एशिया कप 2023 में कौन विजय हुआ था? ये जो विजय हुआ था बाबू वो बांग्लादेश हुआ था। कौन हुआ था बाबू? बांग्लादेश। कौन? एक मिनट, क्रिकेट अंदर ना है बाबू। देखिए जो अंदर 90 एशिया कप बांग्लादेश ने किसे बाबू? बांग्लादेश ने यूएई को हराकर ट्रॉफी जीता था। जो था कौन था बाबू? बांग्लादेश था। कौन था? बांग्लादेश था। बांग्लादेश ने दुबई में, कहाँ बाबू? दुबई में अंडर 90 एशिया कप जीतने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को 195 रनों से क्या किया था बाबू? हरा दिया था। हराने के बाद बांग्लादेश क्या किया था बाबू? जीत हासिल किया था। चलिए आगे देखते हैं। विजय हजारे बोलता विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजय हुई थी? ये जो हुआ था बाबू हरियाणा हुआ था। कौन हुआ था बाबू? तो हरियाणा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। कौन हुआ था बाबू? हरियाणा हुआ था। हरियाणा ने ही विजय हजारे ट्रॉफी 2023 को फाइनल में राजस्थान को हराकर हरियाणा ने ट्रॉफी हासिल किया था। जो राजस्थान को 201 रन पर 4 विकेट पर था, 201 रन पर 4 विकेट पर था, लेकिन हरियाणा ने 288 रनों को पीछा करके मैच को क्या किया था बाबू? जीत हासिल किया था। कौन था? हरियाणा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। टेनिस प्रीमियर लीग 2023 टेनिस प्रीमियर लीग 2023 के 5वें संस्करण का फाइनल किसने जीता? जो फाइनल जीता था बाबू वो था बेंगलोर एसजी मैवेरिक्स। अब समझिए ये जो है बाबू बेंगलोर एसजी मैवेरिक्स ने टीपीएल फाइनल में चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। बोलता राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2022 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य मिलावट के मामलों में किस भारतीय शहर को पहला स्थान दिया गया था? ये जो पहला स्थान दिया गया था बाबू वो था हैदराबाद तेलंगाना। कौन था बाबू? हैदराबाद तेलंगाना को मिलावट के लगी पहला जो पहला था बाबू अपराध के द्वारा जो था उसे हैदराबाद तेलंगाना को मिला गया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम क्या था? वो जो नाम था बाबू समर था। क्या नाम था बाबू?
तो समर नाम था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का नाम था बाबू, समर नाम था। समर ने ही हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान समर नामक वायु रक्षा मिसाइलों प्रणाली का क्या किया गया था, वो परीक्षण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो कर लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।